सुशील जी, अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बाद अब पंजाब दौरे पे हैं। कल से वो चोन प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ। तो इस दौरान क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो आगे से स्ट्रॉन्ग होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग हैं जो अब ये बात जान चुके हैं कि किस तरह से घोटाला करने वाले जो नेता हैं कैसे आज जमानत लेके पैरोल लेके लोगों में आकर के किस तरीके से किस मुंह के साथ वो चुनाव जो है उसका प्रचार करेंगे। और क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा भगत सिंह जी को और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को हमेशा साक्षी मानकर हर काम करती है, तो क्या जो घोटाले घपले किए हैं क्या उनमें भी इन्होंने हमारे इन योद्धाओं को साक्षी माना था? सो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब जो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं इससे कोई आम आदमी पार्टी को खास फायदा होगा। आप क्योंकि सांसद बने थे आम आदमी पार्टी से, तो पार्टी छोड़ने के बाद आपके विचार भी बदले हैं, तो लग नहीं रहा क्योंकि सरकार तो अभी उनकी है, पंजाब में सत्ता उनकी है। देखिए, सत्ता में आने से पहले जो वादे किए गए थे और जो बाई इलेक्शन जो लोकसभा का जलंधर में हुआ था, जो उसमें वादे किए गए थे, तो वादे जो पूरे होते नजर तो नहीं आ रहे। लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कैसे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस तरीके से जो इन्होंने वादे किए थे कि हम ऐसे स्कूल बनाएंगे कि लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चे निकलवा करके सरकारी स्कूलों में डालेंगे, हर एक का इलाज फ्री किया जाएगा, तो नौकरियां दी जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये सारे जो वादे हैं झूठे साबित हुए हैं। एक इन्होंने हमारी बहनों को हजार रुपया भत्ते के तौर पे देने का जो निर्णय लिया था, उसका वायदा किया था, वो भी पूरा होता जो नहीं नजर आ रहा। तो आज जलंधर में लोगों में इस बात की चर्चा है कि आम आदमी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ वायदे करने वाली पार्टी है, उनको पूरा करने का इनका कोई वो है नहीं। चुनाव आयोग पंजाब ने चुनाव आयोग भारत को जो एक रिपोर्ट बना के भेजी है चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूंछ मामले में उन्होंने बयान दिया था, उस पर कार्रवाई करने को लेकर जो रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो पुंछ में शहीद हुए सैनिक के बारे में जो बयान दिया था, मैं समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री रहने के बाद, इतनी गरिमा वाले पद पे रहने के बाद ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो चन्नी साहब ने दिया, जिससे मैं समझता हूं कि देश की जो राष्ट्र भावना की जो प्रतिष्ठा है उसको बहुत भारी ठेस पहुंची है। जहां पे हमारे सैनिक और उनके परिवारों को ठेस पहुंची है, मैं समझता हूं कि उनके बयान से पूरी कांग्रेस भी है जो शर्मसार हुई है। बात की जाए अकाली दल की जो नेता है बीबी जागीर और चरणजीत सिंह की चन्नी, उनकी वीडियो जो वायरल हुई थी उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि हमारी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जो विपक्ष है वो चला रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे आप हो, आपके खिलाफ जो कांग्रेस के जो डॉक्टर दहिया है नेता है, उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई है पुलिस कमिश्नर को कि इन पर कार्रवाई की जाए। देखिए, वो वीडियो सबने देखा है। बीबी जागीर कौर जी हैं, हमारे सम्माननीय हैं। मैंने कभी नहीं देखा अभी तक कि किसी ने बीबी जागीर कौर के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। चाहे बीबी जी को इस बात का एतराज हो चाहे ना हो, पर देखने वाले सभी हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो पंजाबी हमारे जो हैं, उनको इस बात का बहुत एतराज है। और ये बात जो है चरणजीत सिंह चन्नी का ये जो उन्होंने ऐसी जो हरकत की है, इनका खमियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन बीबी जी ने तो पोस्ट उनके हक में डाल दी है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, उन्होंने मेरा सत्कार किया है। अगर हमें एसजीपीसी ऐसा सत्कार सिखाती है तो फिर बीबी जी को जरूर इसके ऊपर आत्ममंथन भी करना चाहिए। बात की जाए एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद जो अमृतपाल सिंह है, उनकी जो नामांकन है वो मंजूर कर लिया है चुनाव आयोग ने, और वो अब खडूर साहब से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको लेके कैसे देखें? देखिए, ये जो बात लोगों में फैलाई जाती थी कि केंद्र की सरकार दबाव की नीति से काम करती है, अगर केंद्र का दबाव होता तो इलेक्शन कमीशन भी केंद्र के मतहत है, तो उसके नॉमिनेशन के जो कागज हैं वो रद्द भी किए जा सकते थे। पर मुझे लगता है कि
सारी जो चुनावी प्रक्रिया है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रही है और हर एक का डेमोक्रेटिक हक बनता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ही जो देश में चुनाव है उनकी प्रक्रिया हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई वेबसाइट पे खबर भी लगी है कि पंजाब में आतंकी पन्नों ने धमकी दी है चुनाव वाले दिन पोलिंग बूथ पर उसका निशाना होगा और हमला या धमाका भी हो सकता है। देखिए, ये जो पन्नू है ये हमेशा इसकी आदत है जो गीदड़ धमकियां देना, लोगों को डराना, चुनाव पे ऐसा माहौल पैदा करना कि चुनाव वाले दिन क्योंकि जो शहरी वोटर है वो वोट डालने ना जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जो शहरों में जो अर्बन लोग हैं एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए जा रहे हैं और ये उनको डराने वाली ये जो गीदड़ भभकियाँ हैं, पंजाबी इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं और पूरा डट के लोग वोट करेंगे और पूरे तरीके से जो हम चुनाव भी लड़ेंगे। अभी आपने स्पीच के दौरान कहा चरणजीत सिंह चन्नी मजनू है, तो ऐसा क्यों कहा गया आपकी तरफ से? देखिए, उनकी बार बार उनकी जो ऐसी हरकतें हैं वो जनता में उजागर होती रहती हैं, चाहे वो एक लड़की है छोटी उसकी फ़ोटो हो, चाहे बीबी जगीर कौर जी हैं, चाहे हमारी एक IAS ऑफिसर हैं जिनको इन्होंने अश्लील मैसेज किए, बाद में इन्होंने जब मंत्रिमंडल जाता देखा तब उनसे माफ़ी मांगी। ये तो इनकी आदत बन चुकी है। तो अगर बात की जाए लगातार चरणजीत सिंह चन्नी आप पर और शीतल अंगुराल पर दोनों पर निशाना साध रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं लोगों में जाकर कि इन लोगों ने ही जो शहर में गलत कारोबार फैलाया हुआ है। देखो, चन्नी जी जलंधर में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर भारी संख्या में उनको मेरे समर्थकों का, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्यार करने वाले लोगों का सामना करना पड़ता है और मुझे लगता है कि चन्नी जी को कहीं रिंकू का फोबिया भी हुआ है, क्योंकि हर वक्त वो सुबह जब घर से निकलते हैं, कैंपेन शुरू करते हैं तो रात तक मेरा ही नाम जपते हैं, मेरे नाम का उनको फोबिया हुआ है।